Hello, aspirants. We have started Art and Culture series for Prelims 2025, and today's topic is मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। हाल ही में क्वेश्चंस यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, बट इट कैन री इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को बता दूं कि मुगल जो आर्किटेक्चर है, इसमें बाबर वाज द फर्स्ट वन हु एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन 1526 आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद हुमायूं आते हैं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। दिस इज द टाइमलाइन, मुगल टाइमलाइन। अब देख सकते हैं 1526 से 1530 वाज बाबर, 1530 टू 1556 वाज हुमायूं। इसमें हिज स्ट्रगल विद शेर शाह सूरी वाज फेमस। आफ्टर हुमायूं, अकबर केम एंड provided a stability to the empire. He ruled from 1556 to 1605, and from 1605 to 1627, it was Jahangir who was mostly famous for paintings. उसके बाद शाहजहां आए 1627 से 1658, and at last Aurangzeb from 1658 to 1707, and after 1707 it is the later Mughals. So if I talk about Mughal architecture, neither Babur nor Humayun were able to contribute immensely क्योंकि वो वॉर पे भिड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल बाबर की बात करूं, he was involved in first battle of Panipat in 1526 with Lodhis. Now, despite that, Babur created some form of architecture which was a mosque in Panipat and Rohilkhand. Rohilkhand is Sambhal UP district in 1526. अगर मैं हुमायूं की बात करूं, हुमायूं का रेंज जो था, हिज रेन फॉर फेमस फॉर हिज स्ट्रगल विद शेरशाह सूरी, एंड बीच में ही सुर डायनेस्टी भी फॉर्म हुई थी ब्रीफ टाइम के लिए। तो हुमायूं ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया इन आर्किटेक्चर। बट हुमायूं की डेथ के बाद a tomb was created which is a UNESCO World Heritage Site, and the tomb was created by Bega Begum, his wife, in 1558. This is Humayun tomb, and it was a UNESCO World Heritage Site. Please make a note of it. Now, मेजर आर्किटेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है मुगल के टाइम्स में, वो अकबर के टाइम्स में हो रहा है। सो अकबर टुक अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर। तो आप देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन वाज द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजा भी उसका एक एग्जाम्पल है। ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस टूडोर आर्क। टूडोर आर्क आर एंट्रेंस गेटवेज। अब ये एंट्रेंस गेटवेज जो हैं कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली दिस शेप्ड, कैन सी आर्क है, टूडोर आर्क कुछ ऐसे होते हैं। दिस आर द एंट्रेंस गेटवेज। यहाँ मेन सेंटर गेटवे है, एंड साइड में देर आर मल्टीपल गेटवेज एक्सिस्टिंग, इस कॉल्ड एज टूडोर आर्क। So this is example of Buland Darwaza, and which is famous for its entrance gateway. Akbar built this Fatehpur Sikri after the victory over Gujarat. To celebrate that, he constructed this Fatehpur Sikri, which was the entry gateway, and along with that, a Sikri complex, जहाँ पे बहुत सारे other famous buildings हैं। आइए देखते हैं। One of the most beautiful architecture in Sikri complex is Panch Mahal. It is a 5-storied palace with an open pavilion on each level. आप देख सकते हैं, it has airy things. बहुत airy है ये महल। And this concept of airy things was taken by Rajput. आपको बता दूं कि Rajputs and Mughals were basically constant in exchange of ideas. तो उसकी वजह से the architecture also got influenced by each other. It was used as a place for relaxation and entertainment. ये पांच महल है। Let's see the other important buildings in Sikri complex. Jama Masjid, which is known for its imposing structure, graceful arch, and intricately designed prayer halls. बुलंद दरवाजा हमने देखा, which is called as Gate of Magnificence, built to commemorate Akbar's victory in Gujarat. दीवान एक खास वो था जहाँ इट इज अ हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस वेयर अकबर हेल्ड प्राइवेट मीटिंग्स विद स्पेशल पर्संस। दीवानी आम, आम समझ लो आम आदमी, बेसिकली दीवानी आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस फॉर पब्लिक अफेयर्स। तो इसके बाद जहांगीर केम। जहांगीर वाज मेनली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इनिशिएटिव्स वाज टेकन बाय हर वाइफ नूरजहां। जहांगीर जो थे पूरी तरीके से पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड थे, एंड हिज वाइफ नूरजहां क्रिएटेड हर फादर्स टूम व्हिच इज इतिमाद उद्दौला's tomb at Agra. Now why it is famous? Because it was created with a pure white marble, and it used Petra Dura method for decoration. अब देखिए, this is Petra Dura method. Petra Dura method is nothing but a stem-like wall design चल रहा है. This is Petra Dura method. Now Noor Jahan also created Shalimar Bagh in Srinagar. इसके बाद आते हैं शाहजहां. Now in this period, architecture reached its climax. Architecture जो है शाहजहां के टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चर थे. For example, you know जामा मस्जिद, you know ताजमहल, and इस टाइम पे आर्किटेक्चर पीक हो रहा था. आर्किटेक्चर में शाहजहां ने हर तरीके के इंडो इस्लामिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको यूज किया. देयर वाज यूज ऑफ व्हाइट मार्बल्स, देयर वाज ग्रैंड गेटवेज, पीटा डूरा टेक्निक वाज यूज्ड, डाली वर्क्स वाज यूज्ड, Arabesque method was used, coast lightning techniques was used. The important buildings of Shahjahan were Taj Mahal, आप जानते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद एंड ताज महल ऑफ आगरा, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद भी शाहजहां ने फॉर्म किया था। और इसके बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं किया, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम दिस पीरियड। औरंगजेब ने एक बीबी का मकबरा बनाया था जो कि औरंगाबाद में है, एंड इट इज़ अ वेरी पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। यू कैन सी दिस बीबी का मकबरा। With this, we complete our video. Thank you for watching.